मायागंज नाम के गांव में हरिराम अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी सबसे बड़ी बेटी सरोज 11 साल, मंझली बेटी कविता 9 साल और सबसे छोटी बेटी नेहा 8 साल की थी। अपने सर पर 3-3 बेटियों के बोझ को देखते हुए हरिराम ने एक फैसला किया। एक रोज वो अपनी तीनों बेटियों के लिए नई सलवार कमीज लेकर आया और उनसे कहने लगा, अब ये लो बच्चों, ये तुम तीनों के लिए नए कपड़े हैं, इन्हें पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, इसके बाद तुम तीनों अपने अपने माथे पर कुमकुम भी लगा लेना। क्यों पिताजी, हम कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं बेटी। तो पिताजी, आज तो कोई त्योहार भी नहीं है जो आप हमें तैयार होने के लिए कह रहे हो। बेटी, आज तुम तीनों को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। कुंती देवी के 3 लड़के हैं और वो अपने तीनों बेटों का रिश्ता 3 सगी बहनों से करवाना चाहती हैं। वो आते ही होंगे। अब तुम तीनों जल्दी से तैयार हो जाओ। कुछ देर बाद कुंती देवी हाथ में फलों की टोकरी लिए हरिहर के घर आ जाती है। आइए बहन जी, मैं कब से आपकी ही राह देख रहा था। बेटी सरोज, कविता, नेहा, देखो मेहमान आ गए हैं, इनके लिए नाश्ता पानी ले आओ। तीनों नए सलवार कमीज पहनकर और माथे पर कुमकुम लगाकर हाथ में नाश्ता लिए बाहर आती हैं। अरे वाह भाई साहब, नैन नक्श तो बड़े ही सुंदर हैं आपकी तीनों बेटियों के। मुझे तो आपकी तीनों बेटियां भा गयी। अब मैं अपनी तीनों बेटों की शादी आपकी बेटियों से करवाने के लिए तैयार हूँ। सो तो ठीक है बहन जी, लेकिन अगर एक बार आपके तीनों बेटों की उम्र पता चल जाती तो दिमाग से बुरे ख्यालों का बोझ उतर जाता। बेफिक्र रहिए भाई साहब, मेरे तीनों बेटे नाबालिग हैं, तो जाहिर है कि आपकी बेटियों के हम उम्र ही होंगे और मैं भी एक माँ हूँ, तो बेफिक्र रहिए, किसी बूढ़े से मेल ना बिठाऊंगी। अब तो रिश्ता पक्का समझो। हाँ बहन जी, आप निश्चिंत होकर बारात लेकर आइए। कुछ ही दिनों में हरिहर की तीनों नाबालिग बेटियों की शादी कुंती देवी के तीनों नाबालिग बेटों से हो जाती है। विदाई के वक्त हरिहर अपनी बेटियों को सीख देते हुए कहता है, जाओ बेटियों, आज से अपने घर जाओ। अब से तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है और अपनी सास को अपनी माँ समझना। कुंती अपनी तीनों नाबालिग बेटे बहुओं के साथ अपने घर पहुंचती है, जहां उसकी छोटी बेटी पूजा हाथ में आरती की थाली लिए अपनी तीनों भाभियों का स्वागत करती है। आपका हमारे घर में स्वागत है मेरी तीनों प्यारी भाभियों। मैं हूँ आपकी ननद पूजा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा पूजा। सत्यानाश, कैसी बेढंगी लुगाइयाँ हो तुम। अरे अपनी ननद को भी कोई नाम से बुलाता है भला। जीजी बोला करो इसे जीजी। फिर तो माँ जी, पूजा जीजी का ब्याह भी हमारी तरह हो गया होगा ना? अभी नहीं हुआ, लेकिन 1 महीने बाद इसकी भी शादी है। इसके बाद तीनों बहुएं गृह प्रवेश करती हैं। तभी उनकी सास कड़े स्वर में उनसे कहती है, तुम तीनों कान खोलकर सुन लो, अब तुम आराम कर लो, लेकिन हाँ, सुबह उठने में जरा भी देरी मत करना, समझी? अगर गांव में मेरी जरा भी जग हसाई हुई ना तो देख लेना, तुम तीनों की टांगे तोड़ दूंगी। जी सासू माँ। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और आखिरकार पूजा की विदाई का दिन भी आ जाता है। विदाई की बेला पर कुंती देवी हाथ जोड़कर पूजा की सास से कहती है, समधन जी,